जब हम ये 5 करियर मिस्टेक्स की बात करते हैं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद ही मैं गलतियां ऑलरेडी कर चुका हूं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे करियर काउंसलिंग सेशंस में, सेमिनार्स में कि सर ऐसी एक फील्ड बता दीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो। समस्या ये है कि हम शायद सिर्फ पढ़ाकू बन के सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस करते हैं, सिर्फ मार्क्स पर ध्यान करते हैं। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो लगेगी। ऐसी क्या 5 करियर में जो गलतियां हम करते हैं, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। किसी ने खूब कहा है, अगर आप एक ऐसा करियर चूज करें जो आपके दिल के सबसे करीब हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप रोज काम पर जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल वशिष्ठ। मैं एक इंजीनियर हूं, एक ऑथर हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और उसी के साथ साथ एक करियर काउंसलर हूं। मैंने पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा बच्चों की करियर काउंसलिंग करी है और आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि ऐसी क्या 5 करियर में जो गलतियां हम करते हैं, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो 5 career mistakes that you should definitely avoid if you really wish to become successful in life. तो पहली करियर मिस्टेक पे आने से पहले मैं एक पर्सनल किस्सा बताना चाहूंगा। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे लगा कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे कुछ लाइफ में कुछ और करना है, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनसे बात रखी कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं एक अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड माइंड यू, ये बात आज से करीब 13 या 14 साल पुरानी बात है। तब किसी ने स्टार्टअप का नाम भी नहीं सुना था। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। एज़ इफ उनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। दे वर रियली शॉक्ड कि हमने तो हमेशा सपना देखा था कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए जाएगा, तुम ये बात कैसे कर रहे हो? तो मुझे उनको कन्विंस करने में 2.5 महीने लगे। कुछ डेटा लगा, कुछ फैक्ट्स लगे, कभी भाई से मदद लेनी पड़ी, कभी दोस्तों से मदद लेनी पड़ी और बाद में अल्टीमेटली ये पता चला कि अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो लगेगी। इसी के साथ एक दूसरा किस्सा मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे ऑफ़िस में एक स्टूडेंट आया, जिससे शायद मैं 4 या 5 साल पहले मिला था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हताश था। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? उसने बोला मैं बीएससी की डिग्री कर चुका हूँ और अब मैं फैशन डिजाइनिंग करने का सोच रहा हूँ। यानी मैं एक बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं दूसरी बैचलर्स डिग्री करने जा रहा हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ और आई वाज़ रियली शॉक्ड कि 3 साल एक कोर्स में देने के बाद ये बच्चा अब पूरी ही अपनी फील्ड शिफ्ट करना चाहता है। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि जब सही में मौका आया था, तब तुमने अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से बात क्यों नहीं रखी? उसने कहा पेरेंट्स नहीं माने, शायद रिश्तेदार नहीं माने, तो मुझे लगा वही कर लेते हैं। एंड हियर कम्स द फर्स्ट करियर मिस्टेक। पहली करियर मिस्टेक, नॉट स्पीकिंग एट द राइट मोमेंट फॉर योर करियर। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब सही में मौका होता है, व्हेन द टाइम कम्स वी आर नॉट रेडी टू स्पीक अप। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि अगर आप करियर में जो भी चाहते हैं, अगर आप उसको सही टाइम पर बात नहीं रखेंगे और सही से नहीं रखेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। एक रहीम का दोहा है जिसमें कहा जाता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजे, रहीमन बिगड़े दूध का, मथे ना माखन होए। विच मीन्स अगर दूध बिगड़ गया है तो उसके आप कितना भी मत लें, उससे मक्खन नहीं निकलने वाला है। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, उसके बाद आप लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड that we take action, we speak up at the right moment. That is the first thing that you have to keep in mind. You have to avoid this career mistake at any cost. And I have seen thousands of students making this mistake. और जब आप बात रखते हैं तो उसमें भी बात रखने का तरीका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप पेरेंट्स या रिश्तेदारों के सामने अपनी बात रखते हैं कि मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ, करियर में ये अचीव करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जनरली वो बस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ इमोशंस पे फोकस कर रहे होते हैं, हम फैक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते। तो जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले मेहनत करिए, रिसर्च करिए कि उस फील्ड में कैसे एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इफ यू हैव द राइट डेटा, इफ यू हैव राइट फैक्ट्स, देन ऑटोमेटिकली यू कैन कन्विंस एनीवन। दूसरी सबसे बड़ी करियर मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि हम ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स वी कीप ब्लेमिंग अवर एनवायरमेंट, अवर पीपल, अवर सिचुएशंस और उसके साथ साथ हम कभी भी एक राइट एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। आई गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल हियर अगेन। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक स्टूडेंट से मिला और वो एक उत्तराखंड के छोटे से कस्बे से आती हैं एंड उन्होंने अभी मेडिकल की तैयारी करते हुए एम्स कॉलेज क्लियर करा। तो आई वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली सरप्राइज्ड आल्सो इन अ पॉजिटिव वे कि एक छोटे से कस्बे से आके और जो लोग मेडिकल की तैयारी करते आए हैं, जिन्होंने कभी मेडिकल की तैयारी करी है, वो जानते होंगे कि एम्स में निकलना कितनी बड़ी बात होती है।
तो मैंने जब उनसे पूछा, मेरी टीम उनके घर गई और हमने उनसे बात करी कि ये कैसे संभव हो पाया, तो हमें बहुत ही एक अलग सिनेरियो देखने को मिला। हमने उनकी स्कूल की प्रिंसिपल से भी बात करी, तो वी रियलाइज्ड कि उनकी जो घर का माहौल है, वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। दैट मीन्स जो उनकी माताश्री थी, वो उतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी और जो पिताजी थे, वो कभी-कभार इवन अल्कोहल के नशे में घर पर झगड़ा भी करते थे। तो वी वर रियली शॉक्ड कि ऐसा कैसे संभव है कि जब आपको एक घर में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा हो, आप तब भी लाइफ में कैसे कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो जब हमने जाना, हमने बात करी, तो हमने उनसे पूछा कि हाउ डिड यू मेक दिस हैपन? तो शी सेड, सर मुझे एक चीज़ पता थी कि बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बस एक चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा जो आस-पास का इंटरनल, जो मेरे अंदर का एनवायरनमेंट है और मेरे आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो मैं बुक्स में डूबी रही, मैं शायद सोशल मीडिया पे भी उन्हीं चैनल्स को फ़ॉलो करती थी, जो मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं करियर में वो चीज़ अचीव कर पाऊँ और शायद ये इसलिए संभव हो पाया। शी गेव मी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट डे, that if you do not have the power to control the external factors, you can always control your internal factors. So it is important, जब हम लाइफ में बात करते हैं, आप जब तक एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप करियर में वो गोल शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कई बार कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। हम अपने दोस्तों को बोलते रहते हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, बट उसके लिए हम एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। सो यू हैव टू क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, यू हैव टू स्टॉप द ब्लेम गेम, एंड ओनली देन यू कैन मेक दैट थिंग हैपन। तीसरी सबसे बड़ी करियर मिस्टेक आती है नॉट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। चाणक्य ने एक बार कहा था, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभते निर्गिंधा एव किंचुका। जिसका मतलब है कि आप रूप यौवन से बहुत संपन्न हो सकते हैं, आपका बहुत बड़ा विशाल कुल हो सकता है, पर अगर आप विद्या से हीन हैं, तो आप एक किंचुक के फूल की तरह हैं। किंचुक का फूल जिसमें फ्रेग्रेंस ही नहीं होती, यानी यू आर एज यूजलेस एज दैट फ्लावर। दैट मीन्स आपको विद्या पे काम करना ही पड़ेगा। बट आज जब हम विद्या की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसके मायने बदल गए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपकी जो स्किल्स हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। समस्या ये है कि हम शायद सिर्फ़ जो बुकिश नॉलेज है और हम पढ़ाकू बन के सिर्फ़ बुकिश नॉलेज पे फ़ोकस करते हैं, सिर्फ़ मार्क्स पर ध्यान देते हैं, एंड वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कांसेप्ट दैट मार्कशीट्स कैन नॉट बी हायर्ड। मार्कशीट्स को कभी नौकरी नहीं दी जा सकती। इट इज़ ऑलवेज़ योर स्किल सेट व्हिच इज़ एक्चुअली हायर्ड। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो भी करियर में अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप ये भी रिसर्च करें कि आप उस करियर में स्किल्स क्या चाहिए। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, माय पर्सनल एग्जांपल। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं स्टेज से बहुत ज़्यादा डरता था। आई हैड नेवर बीन ऑन स्टेज, मैं कभी भी पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाता था, और जब कभी ऐसा मौका लगता भी था, तो मैं सबसे पहले उससे दूर भागता था। तो बट मुझे ये पता चला कि जब मेरे सीनियर्स का वो प्लेसमेंट वाला टाइम आया, जब उनको लाइफ में कुछ अचीव करना था, तो वो 15 या 16 कंपनीज़ में भी उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। जबकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि शायद उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। सो देन आई मेड अ पैक्ट विद माई सेल्फ। मैंने ये डिसाइड किया, अपने मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे, जो मेरे रूममेट्स थे, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करेंगे। तो हर संडे जब बाकी लोग, हमारे कॉलेज के जो बाकी लोग मूवीज़ देखने जाते थे, मॉल्स में जाते थे, हम हर संडे घर में बैठ के डिबेटिंग की प्रैक्टिस करते थे, एक्सटेम्परे की प्रैक्टिस करते थे, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे। नाउ दैट वाज़ वेरी स्ट्रेंज, हमें ये नहीं पता था हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, राइट? 4 साल बाद जब हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो मैंने जो कंपनी स्टार्ट करी, वो बेसिकली इसी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती थी, और जो मेरे 2 मित्र थे जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वो मेरे 2 बिज़नेस पार्टनर्स बने। दैट मीन्स आप जिस स्किल पे काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप उसके लिए कितनी जी-जान लगा रहे हैं, वो उतना मैटर करता है, बिकॉज़ यू कैन नॉट बिकम परफेक्ट इन वन डे। इट ऑलवेज़ रिक्वायर्स प्रैक्टिस। चौथी करियर मिस्टेक पे आने से पहले मैं एक कंपनी का एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ टेस्ला। टेस्ला जब हम नाम सुनते हैं, तो हमें बड़ी-बड़ी अच्छी शाइनी स्पोर्ट्स कार्स, लग्ज़रियस कार्स याद आती हैं, पर उससे पहले भी हमें एक और चेहरा याद आता है, और वो है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क, जिनको हम ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, उनके ओपिनियन से रिलेट करते हैं, उनकी बातों से रिलेट करते हैं, और टेस्ला का अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ा ब्रांड इलॉन मस्क है। तो उनको शायद ब्रांडिंग और मार्केटिंग से ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इलॉन मस्क इज़ हिमसेल्फ अ पर्सनल ब्रांड। दैट मीन्स चौथी करियर मिस्टेक, नॉट वर्किंग ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, नॉट वर्किंग ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, जो भी आप करियर में अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करें कि उस करियर में अच्छा करने वाले लोग कौन हैं, उनका प्रोफाइल किस तरह का है,
उनके पास किस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, उन्होंने किस तरह उस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या आप सोशल मीडिया में अपने करियर से रिलेटेड बातें करते हैं? क्या आप अपने लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जब बात करते हैं, क्या आप अपने करियर के बारे में बात करते हैं? जो भी आपका प्रोफाइल हो सकता है, आप एक अच्छे वेब डिजाइनर हो, क्या आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं? क्या आप उसी के बारे में बात करते हैं, नहीं करते हैं? दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग एज वेल। जब आपका अपना एक पर्सनल ब्रांड होगा, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी करियर में अच्छा कर सकेंगे। दैट इज द फोर्थ करियर मिस्टेक दैट यू definitely have to avoid, that you do not work on your personal profile building. It is important that you work on that and you really become successful in whatever that you wish to achieve in life. पांचवी करियर मिस्टेक पे आने से पहले मैं आजकल की जनरेशन पे बात करना चाहूंगा। हम शायद इंस्टेंट नूडल वाली जनरेशन बनते जा रहे हैं। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, हमें 30 मिनट में पिज्जा भी चाहिए और हमें 2 मिनट में कैब भी चाहिए। और यही चीज शायद हम करियर में भी ढूंढ रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे करियर काउंसलिंग सेशंस में, सेमिनार्स में, कि सर ऐसी एक फील्ड बता दीजिए जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हो। और मैं हमेशा उनसे बात कहता हूं कि पैसा और नाम हर फील्ड में है, बस ये डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में कैसे हैं। दैट मीन्स इट रियली मैटर्स कि आप उस फील्ड में कैसा काम करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क ओनली, वी हैव टू फोकस ऑन हार्ड वर्क, एंड दैट इज द फिफ्थ करियर मिस्टेक। हम शायद सिर्फ स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क, जल्दी से क्विक फिक्स सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से सॉल्यूशन मिलके मेरे करियर में कुछ अच्छा हो जाए, इस फील्ड में जल्दी पैसा मिल जाए, और हम लॉन्ग टर्म जो एफर्ट है, लॉन्ग टर्म जो हार्ड वर्क जो हमें अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा, हम उस पर फोकस नहीं करते। You have to understand that first few years is the learning period and then comes the earning period. So it is important that we understand कि हम किसी भी फील्ड में अगर करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसमें सीखें, राइट, उसमें मेहनत करें और उसके रिजल्ट्स हमें अपने आप बाद में मिल जाएंगे। दैट मीन्स डू नॉट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर स्किल्स, रन आफ्टर लर्निंग, रन आफ्टर नॉलेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जब हम ये 5 करियर मिस्टेक्स की बात करते हैं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद ही मैं गलतियां ऑलरेडी कर चुका हूं, व्हाट नेक्स्ट फॉर मी? So you have to understand this main, thing in life and the main mantra in life, and that is, it is never too late. It is never too late. अगर आपको आज भी लगता है कि आप शायद इस करियर के लिए नहीं, Y करियर के लिए बने, X करियर के लिए नहीं, Z करियर के लिए बने हैं, you can always make that switch. You can always shift your career. Whatever that you wish to achieve in life, you can always achieve that. Just what it takes is your efforts. It is said that 20 minutes of doing something is better than 20 hours of thinking about it. और शायद हम यही कर रहे हैं। हम सालों से सोच रहे हैं कि मैं शायद ये अचीव करना चाहता था, अब वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू एक्ट नाउ। यू कैन बी एन अकाउंटेंट हु इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। यू कैन बी मे बी अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड हु इज अ राइटर। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो शायद किसी और के लिए काम करता है, लेकिन शाम और रात में वो अपने करियर या अपने पैशन को भी देता है। You can be an engineer and a career counselor too. That means you have to understand, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा अपने करियर में बदलाव ला सकते हैं। Just what it takes is कि आप लाइफ में क्या अभी उस पे एक्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी मैंने बातें करी, वर्किंग ऑन योर स्किल्स, वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, क्या आप अपनी स्किल्स, अपने प्रोफाइल पे काम करके सही में वो बदलाव ला सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। You have to understand that you are not remembered for aiming the target. You're remembered for hitting it. तो यानी इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा कि मैं लाइफ में शायद वो अचीव करना चाहता था, मैं लाइफ में शायद वो अचीव करना चाहूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी हिट द टारगेट। नीरज चोपड़ा ने जब वो जैवलिन थ्रो फेंका और वो गोल्ड मेडल लाए, आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है, बिकॉज ही हैज हिट द टारगेट। सो माय विश फॉर यू इज दैट यू हिट दैट टारगेट, यू हिट द बुल्सआई, और आप लाइफ में जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सके। और अगर आपको कभी भी मुझसे कुछ कनेक्ट करना हो या किसी भी काउंसलर से राय लेनी हो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट सो दैट यू रियली अचीव व्हाटएवर दैट यू हैड ड्रीम्ड टू अचीव। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है।
इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।